हम लोग कौन है ये सब में? के कारतक है, कतरक है इन दी बुक्स ऑफ के कतरक। अभी एक चीज याद रखना बेटा, हर एक तुम लोगों का एडजस्टमेंट का अलग केस है, अलग अलग वेंडर्स के साथ बात हुई है, ठीक है। हमेशा इसमें भी और नेक्स्ट में भी फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला के कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु। ओके, अपन कौन है बेटा? कतरक है। अपन कौन है? कतरक है कि बासु है? कतरक। मैंने बासु को एक्सेप्टेंस दिया, मतलब मैंने साइन किया होगा। इसका मतलब इस बार किसने बिल ड्रॉ किया होगा? बासु ने। तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है कि बिल्स पेएबल है? बिल्स पेएबल है। के कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 was discharged by cash payment of 1000 rupees and a new bill for balance plus 50 rupees for interest। इसका मतलब कि मैंने फर्स्ट पेज पर डिसऑनर किया होगा बिल और मैंने रिन्यूअल के लिए मांगा है। समझ में आया? हाँ, तो मुझे पहले इसकी कौन सी एंट्री पास करनी होगी? डिसऑनर की। आज हम लोग एंट्री पास करते हैं। आ जाओ बेटा। 2500 का 1 का ए एंट्री। चलो बेटा, डिसऑनर की एंट्री क्या आती है? बिल्स पेएबल टू बासु। 2500 का बिल था, मैंने बोला भाई हमसे ना हो पाई, आप नया बिल दे दो। तो उसने क्या बोला? देगा, लेकिन हम लोग ब्याज भी चार्ज करेगा। बेटा मेरे लिए ब्याज इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस। मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा, 50 रुपए का ब्याज बोला है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट याद रहे तुम लोगों को। और ये मेरे को किसको पे करना है? बासु को। तो बेटा मुझे अभी बासु को दो चीजें देनी है, 2500 का बिल भी देना है और 50 रुपया ब्याज भी देना है। 2550 का टोटल पेमेंट करना है। उसमें से मैंने उसको बोला ये ले इमीडिएट कैश ले ले। बासु को मैंने इमीडिएट कैश पेमेंट दिया। देखो तो कितने का कैश पेमेंट दिया है? अरे कितने का दिया है? 1000 का इमीडिएट कैश पेमेंट दिया और बाकी के लिए क्या किया? एक नया बिल क्रिएट किया। मैं बोलती हूँ 1000 रुपया तो मैंने तेरे को दे दिया आउट ऑफ टोटल 2550। बासु 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 बराबर है। बाकी के लिए नया बिल आएगा टू बिल्स पेएबल 1550। बेटा नहीं समझा है तो बोलेगा, समझा है तो पार्ट 1 अपना खत्म होता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? प्लीज लिख लो। अच्छा तुम लोगों ना सी का 2 एंट्री भी पास कर सकते हो, बासु टू कैश और बासु टू न्यू बिल। टाइम पास करना है कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? चलो पी पे आओ, बी पे। जिसका भी हो गया बी वाला पार्ट ट्राई करो, मैं वेट करी बाकी लोगों के लिखने का। हो गया सलमान? करो आगे। आजा बेटा। भरत लिख रहा है, सॉरी। हो गया ना? तुमने बोर्ड पे देखा इसलिए मुझे लगा। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस। बेटा अगर जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया इसका मतलब मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ। उसने एक्सेप्ट किया मतलब मैंने क्या किया होगा? ड्रॉ किया होगा। तो ड्रॉ हो गई मैं, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored। सुन, एक गुप्ता है, एक कतरक है, एक मेहता है। मैंने बिल ड्रॉ करके गुप्ता को दिया था, गुप्ता ने एक्सेप्ट किया तो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब मेरे पास बिल है तो वो बिल को मैंने क्या किया? मैंने मेहता को एंडोर्स कर दिया। अभी ड्यू डेट पे ये जाएगी इसके पास क्या लेने के लिए बेटा? बिल का पैसा लेने के लिए। और इसने क्या किया? डिसऑनर। अब ये रोते रोते मेरे पास आएगी गाली देते देते, ये कैसा है तुम्हारा, पैसा नहीं देता, ये है वो है। मैं इसको गाली देने जाएगा, कैसा है तू, पैसा नहीं देती है, ये वो है। तो बेसिकली ये मेरी क्रेडिटर बन गई वापस से और तू मेरी डेटर बन गई। जब एंडोर्स होता है तो भाई मेरे पास बिल है कि नहीं है? नहीं है, मैं बिल्स रिसीवेबल पेएबल नहीं लिखेगी, बट मैं इसको वापस से डेटर बनाएगी और उसको मेरी वापस से क्रेडिटर बनाएगी।
ये कौन थी बेटा, इसका नाम क्या था, गुप्ता टू मेहता। क्लियर हो गया। अच्छा एंट्री नंबर 1 का 2 का ए, 2 का ए जी, गुप्ताज अकाउंट डेबिट 4,000 टू एम मेहता 4,000। चाहिए ना तेरे समझने के लिए, ये एंडोस ई थे और ये ड्रॉ ई। क्लियर हो गया। अभी देख, इससे तो मेरे को वसूलना, इसने डिसऑनर किया, लेकिन कह रहे से मुझे उसको तो पे करना है। हाँ आगे देखो पेमेंट के बारे में क्या बोला है। आगे तेरे को बोला सेम एडजस्टमेंट में मेहता पेड 20 एज नोटिंग चार्जेस एंड बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। पहले तो ये मेरा अमाउंट गलत हो गया, ये 4,000 नहीं 4,020 रुपीज लिख दो, क्योंकि इसको उसने बोलेगी, मेरे को बोलेगी ये भाई मैं जब उसके पास गई बिल नहीं दिया तो मेरे को नोटिंग पे करना पड़ा, ये क्यों भुगतेगी, ये मेरे को बोलेगी और मैं इसको बोलेगी। बेसिकली इन दोनों को डेटर क्रेडिटर में 4,020 रुपीज के बनाएंगे। अभी बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है, जो मैंने उसको बिल विड्रॉ किया वापस से ले लिया, उसके सामने मैंने उसको क्या दे दिया, चेक। तो मैंने मेहता का पेमेंट क्लियर कर दिया। यहाँ पे बी में आएगा एम मेहता, बेटा चेक बोला है तो टू बैंक आएगा 4020। मैंने उसको नोटिंग चार्ज के साथ पैसा दे दिया और मैंने इसको नोटिंग चार्ज के साथ ड्यू कर दिया। मैं इसके साथ बाद में डील करेगी, उसके बारे में बोला नहीं है तो इधर खत्म। अभी कैसे डील करें, अभी फिलहाल तो डेटर है, डेटर यानी कि वो जिसे पैसा लेना है। अभी क्या कर रहे हैं बाकी का बाद में, अभी उनकी स्टोरी। अब देखो क्या डन, सेकेंड एंट्री हो गया। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड D Dalal retires a bill for 2,000 drawn on him by Katrak for 10 rupees discount। बेटा कतरक ने ड्रॉ किया था तो अपने लिए वापस से क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, और वो रिटायर करे मतलब जल्दी दे रहा है, तो मैंने उसको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो बेटा मेरे पास बैंक आया, मैंने डिस्काउंट दिया 10 का, डी दलाल के बिल के सामने तो 2 बिल्स रिसीवेबल। 10 का ये है, 2,000 का बिल था तो मेरे हाथ में 1990 आया रहेगा। ये इसी वाला है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। क्लियर हो गया सब लोगों को। तीसरा वाला खत्म हुआ, चौथा वाला चेक करो बेटा। चौथे वाले को स्टार मार्क करो। कतरक्स एक्सेप्टेंस, बेटा अपना एक्सेप्टेंस, तो अपने लिए क्या हो गया, हमने एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल। मैंने जो एक्सेप्टेंस किया है पटेल को 5,000 का, ठीक है मान के चल तू पटेल है बेटा, मैंने तेरे को मेरा अंगूठा मार के दिया तो तेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया और मेरे लिए बिल्स पेबल हो गया। मुझे इसको कितना पे करना है, 5,000। एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक, ये लोग मोदी है, तूने मेरे को एक्सेप्टेंस दिया है तो उस केस में मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल। तो ये साल वाले में मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक और कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल। बेटा मैं कतरक है, अगर कोई मेरे को एक्सेप्टेंस दे रहा है तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, अगर मैं किसी को दे रही तो मेरे लिए बिल्स पेएबल है। फॉर सिमिलर अमाउंट वो ड्यूली डिस्चार्ज। इसके 2 एंट्रीज कर सकते हैं, इसका 1 एंट्री कर सकता है। इसका नेट एंट्री क्या होगा बेटा, आमने सामने बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल उड़ा सकती हूँ, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ बिल्स रिसीवेबल से पैसा आया और वो मैंने बिल्स पेएबल को दिया। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आमने सामने उड़ा देंगे तो चलेगा, हाँ। तो बेटा बिल्स रिसीवेबल कौन किधर दिखता है, डेबिट, पेएबल किधर दिखता है, क्रेडिट। दोनों को रिवर्स कर देना है। एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल। लिखो बेटा, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल। ऑल्टरनेट आंसर दे देती हूँ। ऑल्टरनेटिवली तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग बोल सकते हो कि कैश बैंक आया बिल्स रिसीवेबल से और जो पैसा आया वो बिल्स पेएबल को पे किया। तूने कौन सा वाला किया, क्यों तूने बनाया, क्यों, ऑलरेडी एक्सेप्टेंस मिल गया है।
तूने दोनों क्रिएट क्यों किया बिल्स? ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको आज हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। बेटा आज ही का बिल आज ही डिस्चार्ज करिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो नहीं आएगा, कट कर देना वो दोनों। इतने ही एंट्रीज आएंगे। इतनों को ही नहीं समझा, डिस्चार्ज की एंट्री बेटा, क्रिएशन की नहीं है। ऐसा नहीं बोले कि आज एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, नहीं, दे चुके हैं ऑलरेडी। चलो इजी है पक्का। नेक्स्ट सम को एलडीआर मार्क करो, डॉन वाला। चांद अपन डॉन है। क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ डॉन। अभी इनका ही ना इधर लव ट्रायंगल है, इधर लव ट्रायंगल ड्रॉ कर रही है। उनकी प्यार की कहानी देखो। एक था डॉन, एक था बॉब, और एक और कोई तो था, नाम भूल गई मैं। हाँ ये रे, अच्छा सॉरी रे। तो क्या हो गया ना इन तीनों का? बॉब इन्फॉर्म्स डॉन। ये बॉब है, मैं डॉन है। ये मेरे को बताने आई, क्या बताने आई बेटा? कि रे का एक्सेप्टेंस हैज बीन डिसऑनर्ड। रे ने एक्सेप्टेंस क्या किया? डिसऑनर। अब मेरे को बॉब क्यों बताने आएगा? उसको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली मैंने उसको बिल दिया होगा, तो रे ने कभी तो कभी मेरे को ऐसा बिल्स पेबल हुआ रहेगा, इसके पास बिल्स पेबल और मेरे पास बिल्स रिसीवेबल। तो हम दोनों का अगर लव स्टोरी देखे ना, तो इसके बुक्स में बिल्स पेबल था और मेरे बुक्स में क्या था बेटा? बिल्स रिसीवेबल। तो एक्चुअली में अगर एक सेकेंड ना, अच्छे से ड्राइंग करती हूँ मैं। बॉब और रे, बिल्स पेबल। बेटा बिल्स पेबल इधर से इधर एक्सेप्ट होके जाता है, मतलब बिल्स रिसीवेबल इधर पड़ा रहेगा, बरोबर है। और ये बिल्स रिसीवेबल मैंने उठा के इसको क्या किया है? एंडोर्स। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। अभी एंडोर्स किया हुआ, जब ड्यू डेट को गया तो इसने क्या किया बेटा? इसने डिसऑनर किया। तो बॉब रो रो के मेरे पास आए, तेरा आदमी चोर है। तो मुझे बोला अभी प्रीवियस में किया था ना वो मेहता और दलाल का, वैसा तुम दोनों का भी होगा। क्या होगा बेटा? जर्नल एंट्री। रे क्या बन जाएगा मेरा वापस है? डेटर। और बॉब क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। कर सकते हैं हम लोग ये? चलो एंट्री पास करो पहली। रेज अकाउंट डेबिट, टू बॉब्स अकाउंट। रुक जा, 3000 है, कुछ नोटिंग चार्जेस है, देख लो। लास्ट समय प्रॉब्लम हुआ था, मैं भूल गए थे कितने का नोटिंग चार्जेस था। नोटिंग चार्जेस 40 का था। 3040। मैंने रे को बोला ए साले चल 3040 तुझे भरना है, और मैंने बॉब को हाथ जोड़ के मना किया, सॉरी यार, तेरे वो इन्फॉर्म करने आया था ना, मैंने बोला ठीक है मैं तेरे को 3040 दे देगी। अब ना ये सब में क्या हुआ है पता है? हमने दोनों के साथ इंडिविजुअली डील किया, एक से पैसा लिया है, एक को पैसा दिया है। किसको क्या किया? चलो देखो, ये ए एंट्री था। बी मुझे बोला बॉब एक्सेप्ट्स 1000 कैश। बेटा बॉब कौन था मेरे लिए? मुझे उसको पे करना था कि उससे रिसीव करना था? पे करना था। तो अभी मेरे को पे करना है, तो मैंने बोला देख भाई मेरी गलती हो गई, 3040 देना, एक काम कर 1000 रुपया अभी तक के लिए तो रख ले इमीडिएटली कैश। बॉब एक्सेप्ट्स 1000 रुपीज कैश एंड बैलेंस एज बिल एट 3 month एट 10% इंटरेस्ट। बाकी रेट से हम लोग बाद में डील करते हैं, पहले हम लोगों को पेमेंट जो करना है वो कर देते हैं। तो पहले बॉब को कैश दे दो, आ जाओ बेटा। बॉब अकाउंट डेबिट, बॉब्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने उसको 1000 रुपया दे दिया। अब मैंने बोला बाकी के लिए तू बिल ले लेना, और एक काम कर ब्याज भी ले ले। तो पहले तो मेरे को ब्याज चढ़ेगा, मुझे ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बॉब। पर ना इस बार मेरे को ब्याज 3040 पे नहीं चढ़ेगा बेटा, ब्याज कितने पे चढ़ेगा? खाली 2040 पे, क्योंकि मैंने 1000 तो इमीडिएट दे दिया है, डीले कितना किया है? 2040, तो उसके ऊपर मेरे को 10% चढ़ाना है ब्याज। 3 महीने के लिए था ना नया बिल, 3 महीने ना नया बिल। हाँ अरे करो कैलसी।
3 महीने दिए ना बेटा, 51। ये तो तूने 34 2 महीने का क्यों लिया? गलती से मिस्टेक। और मैंने नया बिल एक्सेप्ट किया, तो जब मेरे लिए बिल्स पेबल होता है तो क्रेडिट होता है, आपको डेबिट कर देगी। 2040 देना है प्लस 51 का ब्याज भी देना है, टोटल 2091 का मैंने नया बिल एक्सेप्ट किया। कितनों कोई नहीं समझा? अब मेरे को पता बॉब का अकाउंट टल्ली होता है कि नहीं होता, इधर ध्यान दो। मुझे बॉब को 3040 पे करना है, ले कैलसी पे 3040। मैंने बॉब को और 51 रुपीज के लिए क्रेडिटर बनाया है, लो 51 3091 आ गया, उसमें से 1000 रुपया मैंने दे दिए कैश में बॉब को, माइनस कितना आया 2091। उतने का क्या क्रिएट किया बॉब के लिए? बिल। देख बेटा, बॉब 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 हो गया ना नलिफाई। अब बॉब का ही सब क्लियर हुआ, मेरा पेमेंट हो गया। अब मेरे को रे से निपटना पड़ेगा। अरे पे तो कर दिया, अभी रिसीव भी तो करना है। तो मैंने रे को बोला चल पैसा दे, रे ने बोला चलो क्या करना है। डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस 12% इंटरेस्ट। बेटा इधर 2 महीने का है, ऊपर कितने महीने का था? 3 months। अब उसने भी बोला कि मैं भी बिल बना के देता है, इमीडिएट कैश पेमेंट कुछ भी दे रहा नहीं है। उसने बोला ब्याज चढ़ा और 2 महीने का बिल ले ले। कितना टका ब्याज है बेटा? 12%। ले कैलसी 3040 पे 12% ब्याज मिलेगा। रेज अकाउंट डेबिट यस टू इंटरेस्ट इनकम आता है 3040 पे 12% फॉर 2 months 60.8। बरोबर बेटा। एफ आखिरी एडजस्टमेंट, आखिरी एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट के साथ नया बिल आएगा। बिल आता है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाता है, और ये बिल मुझे रे से आ रहा है। मेरे से कितना लेगी? 3040 लेगी प्लस 60.8 लेगी। अरे राउंड ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है ऐसे भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 3100.8। अब मेरे को देखने दे रेट अली हुआ क्या, ऊपर चेक करती हूँ। अब पहले एंट्री में रे डेबिट हुआ था, अभी के एंट्री में रे डेबिट हुआ है, और लास्ट एंट्री में उतने से ही रे क्रेडिट हो गया। कहने से रे काटली बटली फुटली हो गया। जल्दी से देख लो बोर्ड पे, ये हर बार तुझे चेक करना है। देखा, येलो येलो डेबिट डेबिट क्रेडिट उतने से ही हो गया, रे आटली बटली हो गया, और उसके सामने मेरा एक नया बिल्स रिसीवेबल आ गया। चलो जिस किसी को भी डाउट है देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है तुम्हारे सम का, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो गया, बाकी सब नल्ले हैं, बाकी सब एक एक एंट्री वाले हैं, बाकी तीनों खाली यही सबसे बड़ा है। देख ले शांति से, हो गया तो आगे का करेगा। हो गया ना, आगे का करो। चलो दो, जेम्स वाला होगा।
एक मिनट, आती हूँ। चलो सेकेंड वाला, जेम्स ओज डॉन। ए बेटा अपन कौन है, जेम्स है कि डॉन है? डॉन। जेम्स ओज डॉन, जेम्स इज सपोज टू पे डॉन। कितना पे करना है बेटा? 3200। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस। अरे रे 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 रे, ये दूसरा लव ट्रायंगल है अपना। ऊपर कुछ कुछ होता है और ये दूसरा वाला है। इधर मैं ड्राइंग अगर करूं तेरे लिए, डॉन, जेम्स, राल्फ। जेम्स को ना डॉन को पे करना था। क्या करना था बेटा? पे। तो जेम्स ने डॉन को क्या दिया पता है? डॉन का ही बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अब बराबर से सुनेगा। फ्लैशबैक में जाते हैं। सालों पहले डॉन के लिए बिल्स पेबल था और डॉन ने वो एक्सेप्टेंस किसको दिया था? राल्फ को। राल्फ की बुक्स में क्या लिखा होगा? बिल्स रिसीवेबल। डॉन है, राल्फ है, मैंने राल्फ को ना हाथ लग ऐसा अंगूठा मार के दिया था कि देख मैं तुझे 3-4 महीने बाद पेमेंट दे देगा। अभी राल्फ ने उसको क्या किया बेटा? एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया है? जेम्स को। तो अब मेरे को बोल, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किया है, तो डोंट यू थिंक बिल्स रिसीवेबल जेम्स के पास आ गया होगा? अरे हाँ कि ना? हाँ। देखा एरो किधर जा रहा है? इधर से इधर आया है, यहां से राल्फ से। एक सेकेंड, मेरे को हमेशा एक सेकेंड, राल्फ से किसके पास आया बेटा? जेम्स के पास। अभी ये जो बिल्स रिसीवेबल है, कहने से ये उसने वापस से डॉन को दे दिया, तो मेरा अंगूठा मारा हुआ घूम के मेरे ही पास आया। अभी ये मेरे बुक्स में आया, इसने मेरे को वापस से क्या किया बेटा? उसने मेरे को ये वाला वापस से क्या किया? एंडोर्स किया। क्या एंडोर्स किया? बिल्स रिसीवेबल। और फिर मुझे याद आया कि साला तू तो मेरा ही एक्सेप्टेंस है, तो मैं अपने ही बुक्स में बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल दोनों दिखा नहीं सकती। मेरा ही बुक्स में बिल्स पेबल और मेरे ही बुक्स में बिल्स रिसीवेबल। 3 महीने बाद मैं अपने ही एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डालेगी। डज इट मेक सेंस? नहीं। बोलेगी मेरा ही बिल मेरे पास आ गया तो मैं इसको फाड़ के। समझ में आया सब लोगों को ये लव ट्रायंगल? कितनों को ये नहीं समझा जल्दी से बोलेगा मेरे। क्लियर हुआ? अभी मैंने इसको बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखेगी। क्या नहीं लिखेगी? बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखेगी। मैं बोलेगी इनफैक्ट बिल्स रिसीवेबल लिख के क्या फायदा? बिल्स रिसीवेबल लिख के कुछ भी फायदा हुआ नहीं। मैं बोलेगी मेरा बिल्स पेबल मेरे पास वापस से आ गया। बिल्स पेबल को जल्दी से बोलो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट की क्रेडिट? लायबिलिटी से हेड दिखता है, बोलो क्रेडिट। और क्रेडिट को अभी मेरे को रखना है कि कैंसिल कर देना है? कैंसिल, क्योंकि मेरे को खुद को पे करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं उसको क्या कर देगी? डेबिट। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। लिखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है देखने दे। जेम्स ओज डॉन 3200. He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement. तो एक्चुअली बिल्स पेबल 3160 का है। बिल्स पेबल 3160 का है। मुझे 3200 लेना था, मतलब इन अ वे मैंने जब भी बिल एक्सेप्ट किया मैंने 40 का डिस्काउंट दिया और यहाँ पे जेम्स आ जाएगा 3200। बेटा सुन सुन, इधर देखो, ये बिल मेरे को किससे मिला है? जेम्स। इधर देखो ना, किससे मिला है? जेम्स। जेम्स से मिल गया। कैश मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? कैश बैंक टू जेम्स। चेक मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक टू जेम्स। कुछ और मिलता है तो कुछ और टू जेम्स। इस बार बिल्स रिसीवेबल मिला तो मैंने क्यों बिल्स पेबल लिखा? क्योंकि वो मेरा ही बिल था। बिकॉज इट वॉज माई ओन बिल, सो आई रोट बिल्स पेबल। बिकॉज it is our own bill, we wrote bills payable. बेटा मान के चल वो किसी और का बिल मेरे को देता, कोई अंडू गुंडू अड्डा डब्बा जब्बा का बिल मेरे को देता, तो उसने केस में मैं क्या डेबिट करती? बिल्स रिसीवेबल डेबिट करती, जो आ रहा है वो। इस बार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मेरे ही बिल है, तो मेरे बुक्स में ऑलरेडी बिल्स पेबल की तरह दिख रहा है, जिसको मुझे कैंसिल करना है। समझ में आ गया? ये ब्रैकेट में लिख के रखो। अगर
किसी और का बिल्स रिसीवेबल आता तो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट टू जेम्स, और मेरे खुद का बिल आया है बेटा, तो मेरे खुद का ही बिल मेरे पास वापस से इसके भी बिल्स पेबल लिखना पड़ा। ठीक है, जिसको नहीं समझता है वो ये डिटेल में लिख के रखो। एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को ये फालतूगिरी नहीं चाहिए। काफी टाइम से ऐसे तरह का सम नहीं आया, वेरी गुड चांस आने का, खतरा का डॉन वाला नहीं आया। ये अटेम्प्ट ऐसा आया था, काफी टाइम से नहीं आया। यही अकोमोडेशन दोनों में से एक आएगा। हो गया लिखे सब लोगों का? लिख लो चलो जल्दी से, जिसका भी हो गया नेक्स्ट पे खुद पे पढ़ना चालू करो। लिखो लिखो चलो, नेक्स्ट एंट्री खुद से लिखो, तीसरा वाला। Don meets his acceptance in favor of Singh for 4,500 by endorsing John's acceptance for 4,450 in full settlement। इसके सारे सबके साथ लव ट्रायंगल क्यों है? सुन, अपन कौन है इन तीनों में से? डॉन, जॉन, किसिंग, डॉन। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस, बेटा मैंने किसी को तो एक्सेप्टेंस दिया होगा तो मैं पे कर रही हूँ, मतलब मेरे लिए बिल्स क्या हो गया बेटा? बिल्स रिसीवेबल की पेबल? पेबल। जब बिल्स पेबल पे करते नॉर्मली एंट्री आता है बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बरोबर है? मैं बिल्स पेबल तो पे कर रही हूँ। ओके, बिल्स पेबल कितने का था? 4,500। एक चीज क्लियर है लाइफ में कि बिल्स पेबल जा रहा है मेरे हाथ से, मैं 4,500 दे रही है, पर मैं बदले में पूरा पैसा नहीं दे रही है, मैं थोड़ा सा डिस्काउंट ले रही है। कितने का डिस्काउंट ले रही है बेटा? 50। और बदले में मैं उसको कितना दे रही है? 4,450। और क्या मैं 4,450 कैश में दे रही हूं? नहीं। मैंने क्या किया जल्दी से देखो बेटा, बदले में जॉन का एक्सेप्टेंस जो मेरे पास पड़ा था ना वो दे दिया, तो मैंने कहना इसे बदले में बिल्स रिसीवेबल दे दिया है। अरे हाँ कि ना? हाँ। नॉर्मली बिल्स पेबल पे करते तो क्या एंट्री आता है? बिल्स पेबल टू कैश बैंक। पे किया तो पे कर रही हूँ और कैश नहीं दे रही हूँ, बदले में क्या दे रही हूँ? बिल। यहाँ पे आ जाएगा कि मैंने बिल्स पेबल पे किया मेरा एक एसेट देके, पर वो एसेट कैश नहीं है, बिल्स रिसीवेबल है। लास्ट वाला, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट, इंटरेस्ट टेकन एट 6% पर एनम। अरे भाव कितना था बाबू? रे ऊपर हो चुका है। फर्स्ट एंट्री में रे था ना, देखो तो रे का मैंने एक बिल बनाया था। लास्ट एंट्री देखो, लास्ट एंट्री 1 का 3,100.80 पैसे का जो बिल बनाया था ना, उसने 1 महीना जल्दी रिटायर कर दिया बेटा, तो मेरे को उसको ब्याज देना, रीबेट देना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे रे से लेना था, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था, पैसा आया और जल्दी आया, रीबेट अकाउंट डेबिट तो बिल्स रिसीवेबल। वो बिल्स रिसीवेबल तूने ऊपर बेटा डेबिट किया था 3,180 पैसे से, 3,180 पैसे इंटू 1 month इंटू 6% बोला है ना, 15.50 माइनस हो जाएगा तो ये 3085.30 हो जाएगा। जाओ कैलसी करो खुद से। समझा इसको इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया है? $15.50 ये ना, मेरे को नहीं पता है, मैंने तो माइनस करके खाली अमाउंट लिखा है। अरे नींद में होने वाले बच्चों, मेरे को भी इतनी नींद आ रही है, चाय मंगाओ क्या? प्रॉब्लम है कि इधर कहीं चाय है नहीं, जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है। स्विगी से मंगाएगी तो कोल्ड टी हो जाएगा। मैंने भी नहीं पिया दूध, सच चाय दूध कुछ नहीं पिया। बोलो हो गया इधर तक? तुम लोगों को कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं था? मैं रोज पूछती थी, पूछना नहीं तुम लोगों ने। ऑफिशियल ग्रुप नहीं था, अनऑफिशियल ही था। ऑफिशियल ग्रुप है
वो जो ग्रुप है जिसमें मैंने डाला कल मैसेज, वो ऑफिशियल ग्रुप है, अनऑफिशियल है ना तुम्हारा दूसरा। अरे कर लो, कभी बातें करनी है हमारे बारे में, बैक बीचिंग करनी है तो काम आएगा भाई। हो गया सबका लिख के? ये ड्राइंग चाहिए किसी को, लव लेटर चाहिए किसी का, ट्रायंगल चाहिए तो ड्रॉ कर लो, चलो जल्दी से। नहीं चाहिए तो 2 मिनट चिल मारो और नेक्स्ट सम पे आएगा। नेक्स्ट सम इंसॉल्वेंसी का है तो वो इंसॉल्वेंसी लिखवा देती हूँ, बाकी का देखेगा। इंसॉल्वेंसी लिखवाने की जरूरत नहीं। बोलो तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? भिखारी हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। 1 रुपए में बोलेगा 25 पैसा मिला, मतलब जितना भी ड्यू है अमाउंट उसका खाली 25% ही मिलेगा। 100 रुपये मिलना चाहिए तो खाली 25 रुपये मिलेगा। बाकी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। अरे बेटा जो इंसॉल्वेंट है वो खुद को थोड़ी ना चोर बोलेगा। देख तू कितना भी बुरा हो, तू खुद को गाली नहीं देगा। मैंने बोला ए चोर, बैड डेट्स, तो बोलेगा डोंट कॉल मी बैड डेट्स, कॉल मी डेफिशिएंसी। वो बोलेगा तेरे पास मेरे में डेफिशिएंसी। मैंने बोला किसकी? तूने बोला पैसे की। या तो हम लोग डेफिशिएंसी या तो कैपिटल डेफिशिएंसी बोल सकते। तो खुद को डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी बोले हट बकवास चोर कहीं का। मैं तो बैड डेट्स बुलाएगी। तो बेटा जो भुगत रहा है वो बैड डेट्स बुलेगा, चोर बुलाएगा। और जिसकी वजह से भुगत रहा है वो खुद के बुक्स में क्या बोलेगा? डेफिशिएंसी। मेरे लिए बैड डेट्स डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बेटा तुम लोग बैड डेट्स हो तो डेबिट, डेबिट ऑल लॉसेस। और तुम्हारे बुक में वही चीज क्या लिखेगा? क्रेडिट। क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया 9 में से। 5 अच्छा ये चारों अकोमोडेशन बिल्स तुम लोग कर रहे हैं। स्टार्ट। थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंसॉल्वेंसी में प्रॉब्लम आएगा। उसके अलावा बाकी सब तुम लोग खत्म कर सकते हो। रिन्यूअल है, इंटरेस्ट है, वो सब है, रिविजन है, सब मैंने करवाया, कल भी करवाया, आज भी करवाया। चलो खुद से ट्राई करो। नींद उड़ा। दो महीने का था दूसरा बिल, तो 4 के बाद 3 दिन यानी कि 7, 3 के बाद में। जब पता नहीं है कौन से डेट को तो ड्यू डेट का ही डेट लिखो। उसने थर्ड बिल भी तोड़ा। थॉमस, थॉमस नहीं थॉमस, थॉमस। पहले डिसऑनर करना पड़ेगा, उसके बाद अभी देखो आखिरी एंट्री ऐसा आएगा, डिसऑनर किया, फिर जब पैसा लेने गई मैं उसके पास तो उसने मेरे को खाली 50 पैसे दिए, रुपये में मतलब आधा ही दिया। तो मेरे पास बैंक में पैसा तो आया, मैं ना थॉमस के पास गई लेने के लिए, टू थॉमस। कितना लेने के लिए गए बेटा? 6180। इसने मेरे को खाली 3090 दिया और बाकी के 3090 के लिए उसने मेरे को टांग दिया। तो इसको क्या बोलेगी बेटा? बैड डेट्स। चलो मैं पूरा सम डिस्कस कर रही हूं, देखेगा। 7 एंट्री है। पहला एंट्री बिल्स रिसीवेबल 1 आया, बिल्स रिसीवेबल 2 आया थॉमस से 16,000। अभी पहले बिल के ड्यू डेट पे थॉमस ने पैसा दिया नहीं, तो ऊपर वाला एंट्री खाली फर्स्ट बिल के लिए मैंने रिवर्स कर दिया। थॉमस में मैंने 180 का ब्याज चढ़ाया। थॉमस ने टोटली ये दोनों के लिए देख, थॉमस डेबिट, टोटली थॉमस ने अपना क्रेडिट कर दिया 6180। समझ में आया? फिर वो थोड़ा शांत पट्टी बनना की कोशिश कर रहा था, उसने ना मेरे को जल्दी पेमेंट दे दिया 10,000 का, तो मैंने उसको 100 रुपया माफ किया। तो मेरे बैंक में कितना है बेटा? 9900। 100 का रीबेट तो BR2 साफ हो गया। BR1 के बदले BR3 आया था, साले ने BR3 वापस से तोड़ा। जब ऐसा आना चाहिए था बिल्स का, तो कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल आता, कैश में गया नहीं, थॉमस अपनी शक्ल लेके आया, तो थॉमस टू बिल्स रिसीवेबल 3। अब मैंने बोला भाई और दे पैसा मेरे को, तो मेरे को बैंक में पैसा दिया, लेकिन आधा ही दिया, बाकी का बैड डेट्स में गया। किससे बेटा? थॉमस से। पक्का समझ में आ गया? इसका भी बाकी लिख के खत्म करो। इजी सम था इसलिए तुम लोगों को दिया था। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, अकोमोडेशन। करती हूँ, एक सम देखेंगे, बाद में ब्रेक लेंगे, उसके बाद बाकी के 3 सम देखेंगे अकोमोडेशन।
ठीक है, इतना खत्म होने के बाद हम लोग पार्टनरशिप चालू कर चलेगा। चल मैं पार्टनरशिप चालू कर देती है। नो बीच में 2-3 दिन नहीं है, लेकिन आई विल स्टार्ट। हर बार मैं डिले नहीं कर सकती। ठीक है, मेरे को चाहिए कि थोड़े 1-2 चैप्टर्स उसके बाद बाकी हो, ताकि तुम लोग वो चैप्टर्स पढ़ते के टाइम पे अगर रिवाइज करके कोई डाउट्स है तो पूछ सको। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि लास्ट दिन को पार्टनरशिप खत्म हो, वरना फिर डाउट्स आएंगे तो किधर पूछेगा, फिर मैं दूसरे ब्रांच पे रहेगी। आई डोंट वांट दैट। ठीक है, मेरे को ये करवाना पड़ेगा। विल हैव टू मैनेज। बोलो कितनों का बाकी है ये? समझ में हो गया सबका? पक्का? यस, करे आगे। चल, अकोमोडेशन बिल्स, मामू बनाने का काम है। अपन दोनों की स्टोरी अपने दोनों को पता है कि हम दोनों भिखारी हैं, अपने पास पैसा नहीं है। दोनों ने सीए पढ़ा है, पास हुए नहीं बात की बात, पढ़ा तो है ना, तो बुद्धि तो है दोनों में, सही है ना। कई लोग ऐसे होते सीए होते हैं, नहीं होते, लेकिन बुद्धि बहुत होती है। अपने हम दोनों ने भी बुद्धि लगाई। मैंने क्या बोला, सुन, मैं तुम, इसका नाम लिखो, एक जन का नाम बोलो। अमित, चला जा, तेरा लिखती हूँ। मैं और अमित, हम दोनों गरीब है। हम दोनों ने क्या नक्की किया, चल मामू बनाते लोगों को। मैंने अमित के नाम पे बिल फाड़ा। अमित बोले भाई मेरे को पे करना है। मैंने बोला चिल भाई, बिल की करेंगे, कितने का बिल बनाओ बोल। 50,000 का बना लो, आधा आधा बांट लेंगे। कुछ होगा नहीं 50 में, पर ठीक है 10 लाख बेटा, औकात अनुसार। अपनी क्रेडिबिलिटी भी इतनी नहीं है तो ना, एक मिनट, आधा आधा करने दे पेज को। ये भी नहीं होता है, सीधी लाइन ड्रॉ की थी। क्यों? रोज सही से होता है, रोज सही से होता है। वाह, थर्ड टाइम इज द चार्म। सुन, पहली बार मैंने बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ, तो मेरे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल आएगा, और 2 किसका नाम आएगा बेटा? अमित, 50,000। और यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसके बुक्स में क्या आएगा बेटा? निया, तो बिल्स पेबल 50,000। ठीक है, सब लोग मेरे साथ बोले हाँ कि ना? हाँ। बिल ड्रॉ किया, उसके बाद मैं क्या करवाई, बिल को डिस्काउंट करवा के। मैंने क्या बोला, चल निकलते हैं अपन। हम दोनों बिल लेके गए बैंक के पास। मैंने बोला तू बाहर ही रुक, तेरी शक्ल मत दिखा, ठीक है। मैं जाती है बुरखा पहन के, मेरे को मेरी भी शक्ल नहीं दिखा रही। मैंने बोला तू भी बुरखा पहन के बाहर रुक, ठीक है, तैयारी रखना, गाड़ी आएगी ना सीधा भागेंगे हम लोग। मैं गई अंदर बिल लेके, बैंक के पास गई, डिस्काउंट करवाया। बैंक ने मेरे को 48,000 दिया, मतलब बैंक ने डिस्काउंट कितने का काटा बेटा? 2,000 का। और सामने बैंक ने क्या ले लिया? बिल ले लिया। बिल्स रिसीवेबल मेरे हाथ से निकल गया, और ये बिल ना 3 महीने का था, 50,000। इसके बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं है कि खाली गाड़ी चालू रखने का कोई एंट्री आता नहीं है। मैं जैसे ही 48,000 लेके, मैंने बोला पहले तू वो पैसा मांग रहा है, मैंने बोला तू पहले इधर से निकल भाई, इधर कोई देख लेगा। हम लोग निकले, उसके बाद हम लोग कहीं होटल में बैठे, चाय मंगाया, उसका भी लिस्ट में नहीं डाला। मैंने उसको बोला एक तेरा एक मेरा, 2 तेरा 2 मेरा। नहीं नहीं, ऐसा वाला नहीं, दोनों ने बांट लिया। लेटर से हम लोगों ने 50-50 बांटा है। मैं 50-50 नहीं बांटना चाहती हूँ, मेरे को चाहिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन में 1/3 2/3 रख रही हूँ। तो दूसरी वाले का डिस्काउंट जो है ना, वो मुझे एक्सप्लेन, 1/3 2/3 रख रही हूँ। एक काम करती हूँ, रुक, 60,000 करती हूँ। 1/3 2/3 करने में, समझने में तुम लोगों को इजी पड़ेगा। 60,000 है, 60 के बदले हाथ में आया 57, और 3,000 रुपये का ब्याज काटा है, ठीक है। मैं बड़ी है, मैंने 2/3 रखा। इसका मतलब कहने से मैंने उसको 1/3 दे दिया। गिव मनी
टू अमित। अब मेरे हाथ से पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। अरे बेटा मेरे हाथ से जाएगा। एक सेकंड मेरे को बोल, तू गाड़ी लेके खड़ा था, पैसा मेरे पास पड़ा था, बैंक से मैं लेके, अभी पैसा फिलहाल किसके पास पड़ा है? मेरे पास। अब मैं तुझे इसमें से निकाल के दे रही हूँ, मतलब मेरे लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने तुझे पैसा दिया, 20,000 नहीं देगी बेटा, 19। कि मैं उसको बोली थी कि देख भाई 57 का 1/3 देगी मैं तुझे, इसका मतलब। पर बिल कितने का था बेटा? 60 का। अमित को मैंने बोला 60 में से 20,000 तेरा, उसको लगा 20,000 देगी, मैंने बोला नहीं भाई 19,000 ले और तू भी तो डिस्काउंट भुगत। अरे ये दोनों का भी 1/3 देना पड़ेगा तुझे, समझ में आ रहा है? क्या अमित के बुक्स में एंट्री आएगा? हाँ, याद रख, जब जब मैं अमित का नाम लिखेगी, अमित को सामने ऑपोजिट साइड मेरा नाम लिखना पड़ेगा। यहां पे मैंने अमित को डेबिट किया तो अमित मुझे क्या करेगा? क्रेडिट। वो बोलेगा उसको पैसा मिला, 19,000 मिला, वो बोलेगा उसको एक डिस्काउंट भुगतना पड़ रहा है। कितने का डिस्काउंट भुगतना पड़ रहा है? 1,000। और ये उसको किससे मिल रहा है? मेरे से मिल रहा है। दुनिया 20,000। बिल नहीं आएगा क्योंकि बिल तो बैंक के पास चला गया है। समझ में आ गया? 3 महीना हो गया, ड्यू डेट आया, ड्यू डेट को अपन दोनों भिखारी, हम दोनों 3 महीने बाद मिले। हमने बोला पैसा लाया, तूने बोला हाफ लाए, मैंने बोला नहीं, उसे बोला नहीं, मैंने बोला अभी पे तो करना पड़ेगा ना बैंक को, वरना बैंक आएगा तेरे ही घर पे। मेरे को क्या है, इधर प्रूफ है कि हम लोगों ने ऐसा कांड किया, मेरे को ही मरना है। तूने क्या बोला? नहीं नहीं मैडम ऐसा मेरे साथ मत करो। मैंने बोला चिल भाई, तुम्हारे बच्चे में ऐसा नहीं करेंगे। हमने क्या किया, इधर न्यू बिल ड्रॉ किया। अब मेरे को बता, बैंक ने किसकी शक्ल देखी थी? मेरी देखी थी कि अमित की देखी थी? मेरी। अब मैं वापस से बैंक के पास नहीं जा सकती। ठीक है, अच्छा मैडम दूसरे बैंक के पास जाओ। बेटा बैंकों में ऐसा प्यार मोहब्बत है, वो लोग सब एक दूसरे को ऐसा फोटो दे देंगे, वो क्रेडिबिलिटी आ जाती है। तो मेरा नाम ऑलरेडी जा चुका है लिस्ट में, और तेरा नाम गया है क्या? नहीं। इस बार तूने क्या बोला? इस बार मैडम हम लोग रिवर्स करते हैं, आप गाड़ी चालू रखो, मैं बिल डिस्काउंट करवा के आता है। और इसको बिल डिस्काउंट करवा रहे तो इसको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके बुक्स में आएगा बिल्स रिसीवेबल, दुनिया इसने ड्रॉ किया। 60,000 का ओरिजिनल बिल कर रहे हैं। मैंने बोला कर ही रहे तो थोड़ा और कर देना भाई, पैसे की जरूरत है। एक काम कर, 90,000 का कर। समझ रहे हो? यहां पे मेरे बुक्स में आएगा अमित, टू बिल्स पेबल 90,000। चल ड्रॉ कर लिया बिल। अभी हम लोग बैंक में गए बिल डिस्काउंट करवाने, गाड़ी चालू रखने का कोई भी एंट्री आएगा नहीं। ये गया बैंक में, इसको पैसा मिला, पर पूरा नहीं मिलेगा, डिस्काउंट काटेगा। और टू बिल्स रिसीवेबल, याद रखो वापस से बिल चला गया, 90,000 का बिल गया, लेटर से हाथ में आया खाली वापस से 87,000। तो कितना हजार का डिस्काउंट काटा? 3। अरे है क्या सब लोग साथ में? हाँ, हिडन एडजस्टमेंट बोलेंगे नहीं कभी भी, बोलेंगे इसमें से अभी पैसा किसके पास पड़ा है? मैंने क्या? अमित के पास। अमित, अभी अमित मुझे देगा, लेकिन एक हिडन एडजस्टमेंट है। फर्स्ट पे ओल्ड बिल, हिडन एडजस्टमेंट। बेटा इतना मेहनत किया क्यों? ताकि पुराना बिल पे कर सके ना। अरे हाँ हाँ, ये बोलेंगे नहीं, मुझे समझ के करना पड़ेगा। बेटा ओल्ड बिल कौन पे करना चाहिए? किसके बुक्स में बिल्स पेबल दिख रहा था? अमित के बुक्स में। और आज नए बिल का पैसा भी किसके पास है? अमित के पास। जब तू पे करेगा तभी मेरे बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। आइडियली आता अगर मैंने रिटर्न किया होता तो, पर मैंने तो बिल क्या कर दिया है? डिस्काउंट। क्या मेरे पास बिल पड़ा है? नहीं, तो मेरे बुक्स में इसका कोई भी एंट्री आएगा नहीं। और तू पे करेगा तो तेरे बुक्स में आएगा कि पुराना बिल्स पेबल टू बैंक, बिल्स पेबल का अमाउंट पूरा था 60,000, मुझे पूरे का पूरा 60,000 बैंक को देना पड़ेगा। कितनों को ये नहीं समझा? जल्दी से बताएगा मेरे को। समझ में आ गया? अब मैंने बोला सुन अमित, ये तो हो गया, अपना काम निपट गया, अब बता कितना है? तो उसने कैलसी उठाया, 87,000 था, 87 में से 60 गया, बचा कितना? 27,000।
किसी को कोई भी शक? 27 बचे। अब उसने बोला मैडम आप थोड़ा ले लो इसमें से। यहाँ पे ऊपर मैंने क्या लिखा है, गिव मनी टू अमित। अभी यहाँ पे लिखूंगी गिव मनी टू निया, गिव मनी टू निया। अमित मेरे को दे रहा है तो उसके बैंक हाथ से बैंक में ऐसा पैसा निकलेगा और वो मेरे को खाली पैसा नहीं देगा, वो मेरे को क्या देगा, डिस्काउंट भी देगा। मच्छर मच्छर मच्छर। और इधर कौन डेबिट हो जाएगी, मेरे डेबिट हो जाएगी। अब मेरे बुक्स में रिवर्स एंट्री आएगा। चलो जर्नल एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे भी डिस्काउंट आएगा। तो ये किससे आ रहा है बेटा, अमित। एक है साथ में सब लोग। पहले मैं स्टोरी कंटिन्यू कर लूँ, उसके बाद में वर्किंग बताओ तुम लोगों को कैसे आएगा। अभी के लिए अमाउंट लिख लेती हूँ, थोड़ी देर बाद बताती हूँ अमाउंट का वो फॉर्मूला क्या है। पता है एक फॉर्मूला है, हाँ मेरे को वो जिंदगी में याद नहीं रहता, दिमाग लगा के हम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है हुआ, ठीक है। 27,000 है ना, ये तो कैसे बेटा अभी के लिए 27 9 3 27 ना, 18,000। 27 में से तूने मेरे को 18 दे दिया तो तेरे पास कितना पड़ा रहेगा बेटा, 9,000 पड़ा रहेगा, बरोबर है। तूने मेरे को डिस्काउंट 2,000 का दिया और यहाँ पे तूने टोटल मेरे को कितने का बिल दे दिया है, 20,000 का। यहाँ पे मैं रिवर्स लिखेगी 18 2 20। इस बार मैंने नंबर सिंपल लिए, अगली बार तुम लोगों को अलग आ सकता है तो उस हिसाब से मैं बताऊंगी। अभी बराबर से सुनो, ये 2-3 महीने का बिल था, 2-3 महीने बाद हम लोग वापस से मिले। अब मेरे को बता, फर्स्ट बिल का किस्सा खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो चुका है। फर्स्ट बिल तूने पे कर दिया है और सेकंड बिल अभी भी पे करना बाकी है। दो में से एक केस हो सकता है, अपन दोनों अमीर है, हम दोनों ने पैसा डाल दिया और मैं किसके बुक्स में बिल्स में, बोले चलो यार प्लीज जवाब दो। सेकेंड, किसके बुक्स में बिल्स में, बोले मेरे की अमित के बुक्स में, मेरे बुक्स में बिल्स में, बोले तो पे भी मुझे करना पड़ेगा। अरे हाँ ना, हाँ। एक केस सिनेरियो आएगा जब मैं पे कर देगी और एक केस सिनेरियो आएगा जब हम दोनों में से एक इंस्टॉलमेंट होगा। पहला सिनेरियो करिए जब ये बिल्स पे कर सकते हैं। सेकेंड बिल ड्यू डेट, ड्यू डेट को मैंने पे कर दिया बिल, तो बिल्स पेबल टू बैंक। ऊपर देखो दूसरे बिल कितने का था बेटा, टोटल 90,000 का था। अब साला पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था क्या? नहीं। इसके बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। और मैंने बोला देख भाई अभी सब हो गया, अपन अमीर है, चल बैठ के हिसाब कर लेते हैं। लास्ट एंट्री बिना भूले जख मार के सेटलमेंट की करनी है। कुछ भी हो जाए अकोमोडेशन बिल में नेवर फॉरगेट कि सेटलमेंट होगा। ओके किसके बुक्स के हिसाब से देखिए बेटा, दोनों के बुक्स के हिसाब से सेम ही आना चाहिए, क्योंकि जब जब तूने मुझे डेबिट किया मैंने तुझे क्रेडिट किया, एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया? तो मैं अपने बुक्स में अमित का अकाउंट बनाती हूँ और साइमल्टेनियसली अमित के बुक्स में मेरा अकाउंट बनाती हूँ, ये प्रूव करने के लिए कि सेम ही अगली बार से कोई भी एक ही करना। पहले मेरे बुक्स में अमित का अकाउंट। चलो एंट्री नंबर 1 में अमित डेबिट दिख रहा है कि क्रेडिट दिख रहा है? क्रेडिट। कितने का क्रेडिट दिख रहा है? 60। तो अमित के बुक्स में मेरे बुक्स में मैंने अमित को क्या किया, क्रेडिट साइड 60 लिखा है। चलो जल्दी से बोलते जाएगा मेरे को, अरे प्लीज बोलो। सेकेंड एंट्री में अमित दिखा क्या? नहीं। थर्ड एंट्री में अमित दिखा क्या? हाँ। क्या हुआ है बोलो, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। कितने से डेबिट हुआ है? 20। डेबिट साइड 20 लिख दिया। 20 के बाद आगे बोलो, अमित वापस से डेबिट हुआ, कितने से? 90। अमित को 90 से डेबिट किया। अमित 90 से डेबिट हुआ, फिर कुछ नहीं फिर क्रेडिट हुआ है। कितने से क्रेडिट हुआ है? 20। से ये तरफ बैलेंसिंग फिगर 30,000 का आएगा, जल्दी से चेक करो। 20 कैंसिल, 90 और 60 में इधर 60 हो गया, बचा कितना? 30। तो बेसिकली जर्नल एंट्री क्या होता है, अमित क्रेडिट हो रहा है तो इधर 2 अमित आएगा। कितना आएगा? 30। इसका मतलब मेरे पास बैंक क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। मेरे को पैसा आएगा ऑब्वियसली बेटा, मैंने 90,000 रुपए भरा है तो मैं उसका हिस्से का पैसा ले लेगी उससे। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये कितनों को इसमें डाउट है बोलेगा? अभी मैं बाजू के बुक्स में देखूं सेम आ रहा है कि नहीं। इधर देख, पहला एंट्री में मैं क्या हूं ये तू नहीं बोलेगा, मैं नहीं जवाब देगी, मेरे को आंसर चाहिए तुम लोगों से। बोलो पहला एंट्री में क्या आएगा? डेबिट, 60,000 डेबिट। सेकेंड एंट्री में क्या आएगा बेटा? 20,000 क्रेडिट। ये देख ला आमने सामने ही दिख रही हूं मैं, 60,000 20,000। ये हुआ ना 60 और 20।
ये हो गया 60 और 20। अच्छा, बाद में वापस से क्रेडिट 90, ठीक है, क्रेडिट किया 90, वहां पे एक डेबिट हुआ था। उसके बाद बोलो, ये 90 क्रेडिट किया, हो गया। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद 20 डेबिट। देख ले 30 आया कि नहीं आया? आया। बेटा आना ही चाहिए, हर बार तूने मुझे डेबिट किया, मैंने तुझे क्रेडिट किया, और नहीं किया तो तूने गलती की है। अभी मेरे को बोल, निया अकाउंट डेबिट करना है, तो यहाँ पे निया टू बैंक कितना आएगा? 30। अगर तूने बिल नहीं पे किया या फिर डिसऑनर हुआ, पहले तो मेरे बुक्स में डिसऑनर की एंट्री आ जाएगी, फिर उसका भुगतान तुम लोगों को करना पड़ेगा। वो सब जब भी आएगा सब तभी करवाऊंगी, अभी मगजमारी नहीं। अभी ना पहला बिल का डिस्काउंट बहुत ईजी होता है, सेकेंड बिल के डिस्काउंट में हर बार तुम लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं समझा रही हूँ तेरे को, क्योंकि मेरे को भी फॉर्मूला ना समझने में बहुत टाइम लगा था जब पहली बार आया। तो पता है तुम लोगों को अकोमोडेशन बिल्स नया कंसेप्ट है, जब हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सब कुछ हम लोगों को पता है क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तो जब मैं बैठी थी पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम घर पे, मैं देख रही थी क्या दिया है। पहले तो 3 बार तो मेरे को फॉर्मूला देखना पड़ा। मैंने बोला करने की क्या कोशिश करें वो लोग, मैंने बोला भाड़ में गया फॉर्मूला। लॉजिकली सोचते, लॉजिकली बैठा है ना तो वो फॉर्मूला ही बन गया। तो मेरे को ना तुम लोगों को फॉर्मूला से सिखाना ही नहीं है, ये अमाउंट लो, वो अमाउंट लो, वो डिवाइड करो, इससे करो, उससे करो। अरे छोड़ यार, दिमाग है ना अपने पास, है कि नहीं है? है, थोड़ा बहुत तो है, वापरते ना उसको, ऐसे ही पड़ा हुआ है। आजा, सेकेंड बिल का डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंड बिल डिस्काउंट मैं बोलेगी वो आंसर देगा, वरना फिर अगर नहीं देना है ना तो फिर मैं फॉर्मूला लिखवा के खत्म करवा देगी, ठीक है? मेरे को वैसा नहीं करना। जल्दी से आ जाओ और मेरे को बोलो, फर्स्ट बिल कितने का था बेटा? 60। बैंक से कितना भी मिलाओ डिस्काउंट करके, जब पे करने की बारी आएगी पूरा 60 पे करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। हम दोनों ने उसको कैसे बांटा था? 2:1 के रेशियो में बांटा था, याद है? ओके। सेकेंड बिल हमने कितने का बनाया था बेटा? 90,000। और ये बिल से अपने को बैंक से कितना आया था? 87,000। मैंने इसको इधर पूछा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड बिल आफ्टर डिस्काउंट। 87,000 का पूरा पैसा मेरे को मिला। मेरे को बस इतना जानना है कि 87,000 पे कितने का डिस्काउंट था? 3,000 का। अगर मुझे पता है 87 कैसे बांटा, तो कहने से वही रेशियो में मैं डिस्काउंट को भी बांट देगी। तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जब तू ऐसे 87,000 घर से उधर से बैंक से लेके आया, तो हमने उसको किस वे में बांटा। तो तू बोलेगा देखो मैडम, हमने सबसे पहले तो क्या किया था पता है आपको? फर्स्ट बिल पे किया था। क्या किया था? फर्स्ट बिल पे किया था। और बेटा फर्स्ट बिल कितने का पे किया था? 60,000। अरे समझ रहे हो? हाँ। और फिर बैलेंस जो बचा था 27,000, वो हम दोनों के लिए था। अरे हाँ ना? हाँ। अभी हम दोनों में मेरा कितना मैंने लिया इस 27 का कैश, और उसमें से तूने कितना लिया, तो इधर में आ गई। ये जो पैसा आया 87, उसमें से पहले फर्स्ट बिल 60 का पे किया, उसके बाद तूने मुझे कितना कैश दिया था बेटा? 80,000। इसका टोपचा किधर गया? गिरा था क्या? आवाज आया था? न्यू फियर अनलॉक्ड। पैसा जाएगा। मैंने नहीं घुमाया, ठीक है मैं देखती हूँ। चलो पहले ये खत्म करें दो। 18,000 मैंने लिया, क्योंकि मैं कैश की बात कर रही हूँ, तो बिल की बात नहीं करनी है, कैश की बात करनी है। जो 87 कैश है उसमें से तूने 60,000 जाके बैंक को भर दिया वो बिल के लिए, तूने 18,000 मुझे दिया। कैलसी उठा, बैलेंस कितना बचा? 9,000 तेरे लिए बचा। इस तरह से हिसाब हुआ है। अरे हाँ कि ना? हाँ। अब दिमाग लगा। पहला बिल जो था 60,000 का, पहला बिल कितने का था? 60। कहने से उसमें भी मेरा और अमित का हिस्सा था। हाँ, जो हम दोनों पे नहीं कर पाए, इसके लिए हमें दूसरा बिल बनाना पड़ा था। अगर अपना औकात होता और हम लोग पहला ही बिल पे कर देते तो आगे का सवाल ही नहीं आता। तो बेटा पहला बिल में मेरा हिस्सा कितना था?
और अमित का हिस्सा कितना था? कितने के लिए मैंने पैसा पे नहीं किया और कितने के लिए अमित ने पैसा नहीं किया? मैंने 40,000 नहीं दिया और अमित ने 20,000 नहीं दिया, क्योंकि पहला बिल हमने कैसे डिवाइड किया था बेटा? 2:1। जब भी हमने बांटा था मैंने 2/3 हिस्सा रखा था, इसने 1/3 रखा था। तो ड्यू डेट को मुझे 60,000 का 2/3 लेके आना चाहिए था कि नहीं लेके आना चाहिए था? हाँ। और तेरे को 60,000 का 1/3 लेके आना चाहिए था। मुझे 40,000 लेके आना चाहिए था, तुझे 20,000 अगर लेके आ जाते तो हम लोग वो बिल पे कर पाते थे। तो जब तू बोल रहा है कि तू सेकंड बिल जाके पे करके आया, तो बेसिकली तूने मेरे बीएफ पे 40,000 पे किया है और तेरे बीएफ पे कितना पे किया है? 20,000। तो ये जो 87 है, 87 में से पहले 60 भरा, एक्चुअली तूने मेरे बीएफ पे 40 पे किया है, तेरे बीएफ पे 20 पे किया है। फिर मैंने और 18 लिया और तूने 9 लिया। तो बेटा कोई मुझे बता सकता है इसमें से मेरा टोटल हिस्सा कितना, टोटल निया का हिस्सा कितना? तो तू बोलेगा मैडम 40,000 आपके लिए पहले पे किया और आपको और 18,000 दिया, मतलब आपको टोटल हमने कितना दिया है? 58,000। और बेटा टोटल अमित का हिस्सा कितना? 20 और 9 29। करो तो बेटा 58 + 29 87 आया कि नहीं आया? आया। तो 87 में पता चला कि मैंने कितने का माल बेसिकली रखा है? 58। माल में से थोड़ा मैंने अपने पास रखा है, थोड़ा वो बिल में गया, और तूने कितना रखा? 29। कितनों को नहीं समझा अभी तक? बोलेगा अच्छा चल वापस से रिवाइज करिए। सेकेंड बिल का कितना कैश है वो देखना है, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्य की। ओए वरा टेंशन आ रहा है तेरे को? नहीं, शक्ल में 12 क्यों बजे? सुन, 87 का कैश आया था, अग्री करता है बेटा? हाँ। 87 में से सबसे पहले क्या किया? पहला बिल पे किया। एक्चुअली पहला बिल में मेरे को कितना पे करना चाहिए था? 40। इसको कितना पे करना चाहिए था? 20। तो 40,000 मेरा हिस्सा है, 20,000 उसका हिस्सा है। फिर जो 27 बच गया उसमें से भी मैंने मेरा हिस्सा 18 रखा और बचा कुचा उसका हिस्सा 9 आया। तो टोटल मेरा हिस्सा कितना आ गया? 58। और टोटल अमित का हिस्सा कितना आ गया? आज का होमवर्क मैं यही 50 बार देने वाली हूँ तुम लोगों को। 50 मतलब 2-3 एडजस्टमेंट दे दूंगी, तुम लोग मेरे को डिस्काउंट का अमाउंट बताने वाले हो, ठीक है? आज का होमवर्क ये दूंगी मैं 29। अभी मैंने बोला देखो टोटल निया का 58 है, ओके। अभी टोटल बिल और डिस्काउंट, जब टोटल कैश 87 आया था तो उस पर टोटल डिस्काउंट 3,000 का था। उसमें से मुझे अगर कैश मिला है 58, तो बेटा मेरे को डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए? समझ में आया? ये तुम लोगों का जो बड़ा वाला फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला यही है, 58,000 इंटू 3,000 डिवाइड बाई 87,000 गिव्स यू 2,000। और वही 2,000 मैंने इधर ऊपर लिख के रखा है। अभी तू बोलेगा अरे मैडम सीधे से 2:1 में डिवाइड कर लो ना। जरूरी नहीं है हर बार 2:1 में, ठीक है? क्यों जरूरी नहीं है? पहला बिल 2:1 में था, दूसरा बिल मैंने 18 और 9 2:1 में किया। मान के चल सेकेंड बिल में मैंने 20,000 रखा होता तो तेरे पास खाली 7,000 आता, तो क्या वो 2:1 है? नहीं। यहाँ पे भी 2:1 आता। अभी फिलहाल मैंने नंबर सिंपल रखे, क्योंकि मैंने क्या बोला, मुझे पहले वो एग्जाम्पल खत्म करना था, इसके लिए। इतनों को ये बाउंसर किया बेटा। तुम लोगों का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ना, वो क्या बोलता है? ओरिजिनल बिल का अमाउंट। ओरिजिनल बिल में मेरा हिस्सा, ओरिजिनल बिल में मेरा हिस्सा 40,000। नए बिल में मेरा कैश कितना था? 18,000। तो तुम कंफ्यूज होते हैं वो 40,000 या 18,000 डिवाइड बाय टोटल कैश अमाउंट इनटू ये क्या है? ये बेसिकली ये है। तो मैं कभी भी ना वो फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, मैं जो भी पैसा आया उसका 2 हिस्सा करूंगी, कितना ओरिजिनल बिल में गया और कितना हम दोनों ने बांटा, बेसिकली 3 हिस्सा। ओरिजिनल बिल 60 गया, मैंने और 18 रखा और इसको 9 दिया। फिर ओरिजिनल बिल में मेरा हिस्सा देख लूंगी कितना है। तो इन सब में से टोटल मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पे 40 कमाया, यहाँ पे 18। तो मैंने अगर 87 में से 58,000 रखा है, तो टोटल 3,000 में से मुझे कितने का डिस्काउंट रखना चाहिए? हो गया सब खत्म। एक और बार कर रही हूँ, तुम लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, तुम लोग मेरे को आंसर देगा। ये वाला पार्ट लिखेगा नहीं, ये वाला पार्ट खाली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट बिल का अमाउंट था 50,000, जिसको ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 1:1 में। सेकेंड बिल का अमाउंट था 90,000, जिसमें से फर्स्ट बिल पे हुआ और
ए को मिला लेटेस्ट से 22,000, ठीक है, इसके ऊपर डिस्काउंट है 3,000 रुपीज। अभी अपने को क्या करना है, वो बाइफरकेट करना है। करें हम लोग ट्राई। मेरे को बोल कैश रिसीव्ड ऑन सेकेंड बिल। सेकेंड बिल पे कितना कैश रिसीव्ड हुआ? 87,000। वापस से सेम रख रही हूं मैं, 87,000। सबसे पहले हमने क्या किया होगा बेटा? फर्स्ट बिल पे किया होगा। फर्स्ट बिल कितने का पे किया होगा तूने? पूरा 50,000। आज क्लास है ना? सॉरी सॉरी। अच्छा इधर कितना है बेटा? 50,000। 50,000 पे कर दिया। अब मेरे को बता बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस 37,000। अरे हाँ की ना? हाँ। पहले बिल में ए का कितना हिस्सा था और बी का कितना हिस्सा था? ऊपर मैंने रेशियो लिख के रखा था, कितने पे बांटा था? A1:1। ए का 25,000 था और बी का 25। जब सेकेंड बिल का पैसा बचा, उसमें से ए ने कितना ले लिया बेटा? 22,000। 22,000 अगर ए ने ले लिया तो मुझे बोल बी के लिए कितना बचा रहेगा? 15,000 बचा रहेगा। तो मेरे को टोटल टोटल कैश 87 आया था सेकेंड बिल। टोटल सेकेंड बिल का डिस्काउंट कितना था? 3,000। कितना था? 3,000। से टोटल एक का हिस्सा कितना हो गया? चलो कैलसी उठाओ। 25 और 22। ए ने अगर 47,000 इसमें से रखा, ए को कितने का डिस्काउंट? पॉइंट में आएगा, आने दो। 1620। हाँ, कीप द चेंज। ठीक है, अभी भावना समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश करी? सबको समझ में आया? इस बार आया 1:1 में वापस से नहीं। इधर तक चालू करो। मैं एक और तुम लोगों को दूंगी, लेकिन अच्छा सुनो, अभी दे देती हूँ। तुम लोग ना खाली मेरे को ये एग्जांपल सॉल्व करके देगा खुद से। मेरे को नहीं चाहिए लिखो विको, खाली करके दो तुम लोग अभी। चलो फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल था 1,00,000 रुपए का, ठीक है? उसका डिस्काउंट डिस्काउंट जाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट बिल हो चुका है। अच्छा, इसका रेशियो था 3:2। सेकेंड बिल इशू किया 1,40,000 के ऊपर कैश रिसीव हुआ है 1,00,000 का डिस्काउंट गया। इसमें से हम लोगों ने क्या किया? पहले फर्स्ट बिल पे किया। फर्स्ट बिल पे किया होगा बेटा 1,00,000। उसके बाद हमने क्या किया होगा? अच्छा पूछा बी को, खाली मैं बता देती हूँ ए को कितना दिया, बी को तुम लोग ढूंढ लो। ए को तुम लोगों ने इसमें से दिया है 20,000। क्या करना हो पूरा आएगा। अभी कर रहे हो ये वाला? कर रहे हो, साथ में दिमाग लगा रहे तो लिख रहे हो। चलिए कैलसी पे करके दे दो। मेरे को लाइफ में एक दो स्ट्रेस पालने में
रखा था ना तभी। डिस्कस बाद में करोगे सबने क्या क्या ये आगे आंसर का बाकी है चालू है। नहीं बेटा अभी सुबह को था मेरे पास, अभी मैंने ऐसे ऐसे वो रखा था। हाँ, ठीक ही रहा। कोई तो आवाज नहीं है। चलो हो जाएगा तो बोलो हो गया। अच्छा इधर तक सबका हो गया, चलो डिस्कस करें कितना आता है। बोलो मेरे फर्स्ट बिल, अच्छा सेकंड बिल का कैश कितना आएगा। सेकंड बिल का कैश आया था 1,34,000। इसमें से तूने सबसे पहले फर्स्ट बिल 1 लाख का पे किया, और ये 1 लाख के बिल में ए का कितना हिस्सा था 60,000 और बी का कितना था 40,000। जो सेकंड बिल का पैसा बच गया 34,000, उसमें से तूने ए को कितना दिया और बी को कितना दिया। ए को दिया 20 और बी को दिया 14। तो बेटा जब टोटल कैश 1,34,000 था और उसके ऊपर टोटल डिस्काउंट 6,000 का था, टोटल ए का कितना था 80, तो उसमें से उसके हिस्से का ये कितना आया होगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा बताओ। अरे मन में मत बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो 35। हाँ तो जो भी आता है 8283। मेरे को बस कैलकुलेशन अमाउंट जो भी हो, क्योंकि मैंने तो घर का खेती है ना, ये कोई भी अमाउंट दे दिया है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आया क्या पक्का। इससे एक दो होमवर्क में दे दूंगी, कर पाएगा तुम लोग। यस, ये वाले में ना इसी की वजह से अकोमोडेशन बिल्स भारी लगते हैं बच्चों को, ये एक वर्किंग की वजह से। आई होप अभी ये वर्किंग का लॉजिक समझ में आ गया है। ठीक है, वो फॉर्मूला नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, है उसका लॉजिक है। पक्का लिख सकते हम लोग। अभी अकोमोडेशन बिल्स लिखना चालू करो, तब तक मेरे को टोचका ढूंढने दो। ये वाले
आवाज भी बच्चे ना फर्स्ट विल को 2:1 में करते। देख फर्स्ट विल में मैंने अमित को 1000 दिए, 2000 रखा। आप अभी दे रहे हो तो आप वापिस से 2000 ले। हर बार 2:1 हो जरूरी नहीं उसको प्रूव करने के लिए हमेशा अच्छा लगता है।
ये वाला हो गया। क्या बोल, एक सम कर ले। बोला ना बेटा, एक बार घुस जा, एक बार धोबी घाट पे चले जा। सब लोग आ जाओ अपने फर्स्ट सम पे, इसके बाद वाले सिक्स्थ। आईसीए के पास भी 3-4 सम ही है, सारे के सारे डाल दिए हम लोगों ने, ठीक है। इतने ही सम्स है तुम लोगों के। क्वेश्चन नंबर 6, Anil draws a bill of 3 months for 24,000 and Sunil accepts the same for mutual accommodation. बेटा जैसे ही नाम दिखा तेरे को पता होना चाहिए कि लास्ट एंट्री सेटलमेंट का होगा। हर बार ऐसा लिख के रखो वरना भूल जाएगा। लास्ट सेटलमेंट एंट्री म्यूचुअल अकोमोडेशन में होता ही है। तू मिस्टेक करेगा इतना बोलने के बाद भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये सब में नहीं, लास्ट सब में करेगा। बोथ इन द रेशियो ऑफ 2:1। चल खत्म करते हैं हम लोग, इधर तक आजा। इन द बुक्स ऑफ लिखो। मैंने क्या बोला तेरे को, कल भी मैंने बोला था, आमने सामने करेगा ना जल्दी होगा, एक एक करने जाएगा ना तो क्या हो जाएगा। देख बेटा, एक एक करने जाते हैं तो क्या होता है, पहले हम लोग कल ही नहीं आके बुक्स लिखते हैं, अरे हाँ इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, फिर वापस से ये वाला बुक्स लिखने जाते हैं। पर ये चीज तो आमने सामने लिखेगा ना फटाफट होगा, ठीक है। तो तुम लोग दोनों भी, अच्छा एग्जाम में एक पेज में नहीं होगा, सुनना, छोटा पेज होता है। एक साइड अनिल लिखा, एक साइड सुनील लिखा ना, नहीं होगा, जगह कम पड़ेगा क्योंकि इतने सारे एंट्रीज है। तो एक दोनों साइड अनिल के लिए आएगा, फिर नेक्स्ट पेज पे दोनों साइड सुनील के लिए आएगा। तो हर बार तेरे को खाली पेज फ्लिप करना होगा, दैट इज ओके, पर दोनों साथ साथ में लिखते जाना। तेरे को समझ में आया मैंने क्या बोला? दो साइड अनिल का, दो साइड सुनील का। अभी के लिए तो आमने सामने लिख सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इन दी बुक्स ऑफ अनिल एंड बुक्स ऑफ सुनील। इधर आओ, किसने ड्रॉ किया पहला बिल?
अनिल ने ड्रॉ किया, अनिल के बुक्स में आएगा बिल्स रिसीवेबल टू सुनील और 24,000, और सुनील के बुक्स में आएगा, उस सुनील को मैंने क्रेडिट किया है तो सुनील मुझे डेबिट करेगा, अनिल टू बिल्स पेबल 24,000। हुआ? नेक्स्ट, Anil discounts the bill for 22,200 and remits 1/3 of the proceeds to Sunil. सुनीला नहीं है वो, आजा। सेकेंड एंट्री डिस्काउंट करवाने जाएगा अनिल, तो सुनील के बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं, अनिल के बुक्स में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 22,200, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,800, to bills receivable 24,000। अब मेरे को पता है इसके बुक्स का सेकंड और उसके बुक्स का थर्ड एंट्री आएगा, पैसा आ गया, अब क्या दोनों बांटेंगे? हाँ बेटा, कौन से रेशियो में बांटने वाले थे? अनिल को 2 मिलने वाले थे और सुनील को 1। फर्स्ट वाले में उसने 1/3 बांट दिया, कैश 22,200 का 1/3 निकालो बेटा जल्दी से। $7,400, और बेटा अगर पैसा 1/3 देगा तो डिस्काउंट भी तो 1/3 दे देगा उसको, 1/3 डिस्काउंट 600 का आता है। बेसिकली टोटल बिल का मैंने सुनील को 1/3 दिया है बेटा। टोटल बिल कितने का था? 30,000 नहीं सॉरी 24,000, 24,000 का 1/3 दिया, 8,000 दिया, 8,000 के बिल में से बोले 7,400 का कैश और 600 का डिस्काउंट। समझ में आ गया? ऑपोजिट एंट्री ये तरफ आएगा, क्योंकि बेटा मैंने सुनील का नाम लिखा, वो भी मेरा नाम लिखेगा, मैंने उसको डेबिट किया तो वो मुझे क्या करेगा? क्रेडिट। वो बोलेगा उसको पैसा मिला 7,400, उसको डिस्काउंट भी मिला 600, और उसको ये सब कुछ अनिल से मिला 8,000। हो गया सबका लिख के? अब मेरे को बता नेक्स्ट एंट्री क्या आना चाहिए तेरे हिसाब से? अभी अपने को 2-3 महीना वेट करना है, वेट करने के बाद हम लोग पेमेंट करने जाएंगे, लेकिन होगा नहीं तो नया बिल ड्रॉ करेंगे। आ जाओ, सेकेंड बिल के बारे में बोला होगा अभी तुम लोगों को। पहले तो बोलेंगे कि बिफोर ड्यू डेट सुनील ड्रॉस अनदर बिल फॉर 3 months फॉर 36,000 ऑन अनिल। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड्स टू मीट द फर्स्ट बिल। बेटा इस बार सुनील के बुक्स में सेकेंड बुक सुनील का है, वो ड्रॉ कर रहा है, तो सुनील के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल आएगा, थर्ड एंट्री आएगा उसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल टू अनिल 36,000। इसका मतलब कि अभी पहले पार्टी ने एक्सेप्ट किया, उसके बुक्स में फोर्थ एंट्री आएगा सुनील टू बिल्स पेबल 36,000। बेटा नहीं बेटा, पहले डिस्काउंट पैसे तो आने चाहिए ना। अभी ये 36,000 का जो बिल आया वो क्या करेगा बेटा? हम दोनों ने बिल ड्रॉ किया, अभी वो जाएगा बैंक में, डिस्काउंट करवाएगा बिल। अच्छा डिस्काउंट का देखो कितने में डिस्काउंट किया है? 34,800। सेकेंड बिल को 34,800 में डिस्काउंट किया। किसके बुक्स में एंट्री आएगा बेटा? जिसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है, ये वाले के बुक्स में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 34,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 36,000 का था। जरा देखो तो कितने का डिस्काउंट आया? 1,200 का। बेटा इसके बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। अब हिडन एडजस्टमेंट, जो पैसा है उसे क्या करेगा बेटा? ये जो 34,800 आया उसमें से पहला बिल कितने का था? 24,000 का। सुनील के बुक्स में पेबल था, वो उसको क्या कर देगा? पे। पता है अमित ने पहला बिल पे कर दिया था,
ये भी पहला बिल पे करेगा 24,000 का। चलो बिल पे किया, पैसा गया टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 24,000। हो गया बे? अभी सुनेगा सब लोग, इधर ध्यान दो। टोटल कैश रिसीव्ड ऑन सेकेंड बिल 34,800। बोल बेटा, उससे मैंने सबसे पहले क्या पिया, पे किया, पेड फर्स्ट बिल 24,000। और ये 24,000 में अनिल का 2/3 हिस्सा था और सुनील का 1/3 हिस्सा था। बेटा 2:1 में इसको डिवाइड करो जल्दी से। 16,000 अनिल को निकालना था, 8,000 सुनील को निकालना था। बैलेंस कितना बचा है, ले कैलसी 34,800 में से 24 पे कर दिया, 10,800। मेरे को सबसे आंसर चाहिए। एक दो बच्चियों ने ऐसा मॉनिटर है, वो भाड़ा देते हो तुम लोग उसको? नहीं। बोलो बेटा, अभी इसमें से आगे पढ़ो सब। सम ऑफ 7,200 इज रेमिटेड टू अनिल। जो पैसा बच गया उसमें से 7,200 अनिल लेके गया। सुनील के लिए कितना बचा बेटा? 3,600। कोई भी एक बंदे को उठाओ, हमेशा पहले वाले को उठाने का। अब मेरे को बोल, जब मैं टोटल की बात करूं, टोटल कैश कितना मिला था? 34,800। और टोटल डिस्काउंट कितना था बेटा? 1,200। इसमें से अनिल को कितना मिला है? तो तू बोलेगा 16,000 अनिल को मिला था, ये वाला अनिल का है, और ये 7,200 अनिल का है। करो बेटा दोनों का टोटल। 23,200 इसमें से अगर अनिल का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आता है? 800। आगे बेटा सब लोगों को ये इजी है ये अभी पक्का? तो मैंने इधर आई, मैंने बोला देखो ये सुनील को बोला, देख तूने 24,000 दे दिया, अब तू एक काम कर, तू अनिल को भी पैसा दे दे। तो बोला ठीक है, मैं अनिल को 7,200 का कैश देता हूं और उसको एज पर वर्किंग नोट 800 का डिस्काउंट देता हूं, विच मीन्स टोटल 8,000 आएगा। तो यहाँ पे इसके बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा, ये बोलेगा मेरे को पैसा मिला, मुझे डिस्काउंट भी मिला, अरे 7,200 और ये मुझे सुनील से मिला। टोटल 8,000 का माल, जिसमें 7,200 लक्ष्मी में आया, 800 का डिस्काउंट। देखा बेटा, आमने सामने लिखने से काफी फर्क पड़ता है। पूरा सम 2 बार रीड करने से अच्छा 1 बार में रीड होगा और जल्दी भी खत्म। ठीक है, वर्किंग नोट बाद में, मेरे सारे ये एंट्री से तो पता नहीं ना कितनी जगह चाहिए, अभी लिखना है नहीं, रुको ना, अभी डिस्कस कर लिया। हो गया सबका लिख के? सेकेंड बिल का भी हमने बंटवारा कर दिया, 3 महीने बाद मिलने वाले थे हम लोग। पढ़ो हमने आगे क्या किया है। द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेट। रिटेन किया नहीं, हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा? रिटेन का किया, हम लोगों ने तो डिस्काउंट करवा दिया ना बिल को। सेकेंड बिल ड्यूली मेट मतलब ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ? ऑनर। तो यहाँ पे ऑनर का जर्नल एंट्री आएगा। बेटा सेकेंड बिल किसके बुक्स में पेबल है? पहले वाले के बुक्स में पेबल है, अनिल के बुक्स में पेबल है ना सेकेंड वाला। वरद ये देख बेटा, सेकेंड बिल इधर बिल्स पेबल दिख रहा था ना, कितने का दिख रहा था? 36। तो बोला गया है कि सेकेंड बिल हमने पे कर दिया, मतलब इधर उसने बिल्स पेबल टू बैंक दिखाया होगा 36 का। बेटा जब भी बिल्स पेबल पे होता है तभी बिल्स रिसीवेबल वाले के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आता। आता है अगर रिटर्न किया होता तो, पर बिल तो चला गया है, इसके बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। ये मैंने किसको पे किया बेटा? 36,000 बैंक को कर दिया। अभी लास्ट एंट्री बिना भूले कौन सा वाला आएगा? सेटलमेंट। चलो सेटलमेंट के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बनाती हूँ। इन द बुक्स ऑफ अनिल, सुनील का अकाउंट बना रही हूँ, चेक करने दो। पहले एंट्री में सुनील क्रेडिट 24,000,
सेकेंड एंट्री में सुनील नहीं दिखा, थर्ड में डेबिट 8,000, फोर्थ में डेबिट 36,000, 8,000 36,000, फोर्थ तक हुआ, फिफ्थ में 8,000 क्रेडिट 12, ओके सुनील की बुक्स में क्रेडिट, सॉरी सुनील क्रेडिट साइड, तो 2 सुनील 12, इसका मतलब क्या डेबिट हो जाएगा, पैसा, सेटलमेंट में पैसा होता है बैंक, तो यहां पे उल्टा एंट्री आएगा, अनिल टू बैंक, बेसिकली ये पे कर रहा है और वो पहला वाला पार्टी रिसीव कर रहा है, ऑब्वियसली पहले वाले को रिसीव करना है क्योंकि अभी अभी पहले वाले ने वो सेकंड बिल पे किया, वो बोला देख भाई मैंने पे कर दिया, चल तू तेरा हिस्सा दे दे। क्लियर हो गया सब लोगों को, प्लीज खत्म करो और अभी वर्किंग नोट करो। दैट इज हाउ योर अकोमोडेशन बिल सम्स आर डन। अभी बाकी के जो 2 सम है ना, तीसरा वाला तो 3 पार्टीज का है, वो जाने दो, लास्ट वाला 10 सम अलग है। बाकी के जो 2 सम बच गए, कौन से बच गए बेटा, 7 और 8, वो दोनों में इंसॉल्वेंसी है। हो गया लिख के, ये वर्किंग नोट लिख लो। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of discount on second bill, discount to be distributed on second bill।